हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सरस्वती स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं। इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहता है हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। 2500 प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर गिनते रहिए और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। वीडियो को शेयर जरूर करें जब आपको दिल से अच्छे प्रश्न लगे, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तरह तरह एग्जामों के पूछे गए प्रश्न में लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शरीर के किस भाग में पित्तरस, जिन्हें वाइल जूस कहते हैं, का उत्पादन होता है। बोलेंगे पित्तरस यानी कि वाइल जूस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यकृत होगा, ठीक है। यकृत यानी कि चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जो वाइल जूस और यानी कि जिसे पित्तरस और वाइल जूस होता है वो हमारा कहाँ पर यकृत में बनता है। याद रखें कहाँ पर यकृत में बनता है। तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा कहलाता है। यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, अगर हम इसकी पाचन तंत्र होता है इसकी हम जांच करें, क्या सर जांच करते हैं तो कोई एक यंत्र का प्रयोग होता है। इसे हम क्या कहते हैं सर, इंडोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे इंडोस्कोप कहा जाता है। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, इंडोस्कोप कहा जाता है। तो तीसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। तो पाचन तंत्र आपको पता होगा, पाचन तंत्र हमारे मुख से शुरू होकर और कहाँ पर सबसे लास्ट में छोटी आंत में जाकर समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हृदय। हृदय जो है इसका पाचन तंत्र से कोई मतलब संबंध नहीं है। अमाशय, यकृत और मुंह, इनसे हमारा पाचन तंत्र मतलब इनसे पाचन तंत्र होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है HIV का पूरा नाम क्या होता है। जो HIV होती है आपको याद रखना है इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनेशन डेफिशिएंसी और वायरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन एम्नियो डेफिशिएंसी वायरस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधे जो होते हैं उनमें फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तने को सहारा प्रदान करना, खाद्य का प्रवाह, खनिजों का संचरण, जल का प्रवाह, फ्लोएम। तो आपको याद रखना है जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फ्लोएम होता है, किसका फ्लोएम का आपसे कार्य पूछा गया, किसका सर फ्लोएम का कार्य पूछा गया तो बताएंगे फ्लोएम का कार्य क्या होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, खाद्यों का प्रवाह। यानी कि जो खाद्य होते हैं उनका प्रवाह ही क्या होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है। राइट आंसर क्या होगा, क्या है बताइए रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होती है। रक्त स्कंदन कहते हैं और कहते हैं इसे एक प्रकार से और भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे, जैसे रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन का प्रयोग किया था, इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों का राइट आंसर क्या होगा, के होगा। अच्छा, अगर आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए कौन सा, ये तो विटामिन हो गया। अगर प्रोटीन पूछ दे कि कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का बनने में, तो क्या बताएंगे, बोलिए क्या होगा राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे कौन सा। तो फाइब्रोजन नामक प्रोटीन जो होता है, याद रखें कौन सा, फाइब्रोजन नामक जो प्रोटीन होता है, सॉरी विटामिन होता है, नहीं विटामिन तो क्या है, जो प्रोटीन होता है फाइब्रोजन, ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा छपने वाला। क्रायोडेश में कोशिकाओं को जल का प्रवाह ढीला पैक किया जाता है ताकि वे अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। बताइए किसमें, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो मृदुत्वक में। किसमें, मृदुत्वक में होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए। जो होता है मृदुत्वक को जो होता है, इसमें कोशिकाओं का जल प्रवाह ढीला पैक किया जाता है ताकि ये अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या मछली से प्राप्त कॉड लीवर जो तेल होता है ये किस विटामिन में प्राप्त किया जाता है। विटामिन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनना 110% तय है। तो आपको बताना है जो विटामिन होते हैं, ये विटामिन जो हैं इनमें जो तेल पाया जाता है वो मछली के किस प्रकार से विटामिन से प्राप्त होता है, बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी होगा। और विटामिन डी ही सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, ठीक है। विटामिन 12 को कोबाल्ट कहा जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। विटामिन बी को कोबाल्ट विटामिन बी कहा जाता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ, पेरेन्काइमा, ट्रेकिड्स,
स्क्लेनिन काइमा या कॉलन काइमा। किसके साथ? पतली कोशिका। पहली बात क्या बताना है सर? ये पतली कोशिका भित्ति होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है और उसके साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं, ये बताना है आपको। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? पेलेनकाइमा। पेलेनकाइमा जो होता है आपको याद रखना है, पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अच्छा बताइए, जो कोशिका भित्ति होती है किसमें पाई जाती है? कहने का मतलब है पादप कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका या जंतु कोशिका या दोनों? राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्या जो अंडे देता है वह स्तनपायी कौन सा है? कंगारू, ओमोसम, ओपोसम, डकविल्ड, प्लेटिपस या ओल्टर? राइट आंसर क्या है? जो अंडे देता है वह स्तनपायी कौन सा है? दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा मतलब डक फिल्डर प्लेटिपस जो होता है ये अंडे देता है, स्तनपायी है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसमें क्या होगा? बतख, चोंच, प्लेटिपस। ठीक है, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। एक और अगला प्रश्न, चींटी के कितने पैर होते हैं? यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 होते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं, आपको याद रखना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपने सुना होगा ज़्यादातर लाल चींटी और चींटियों में आपको पता होगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा सर? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऐसे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न भी आपके एग्जाम में 1-2 आते हैं। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है? बोलेंगे एक पाचन तंत्र जो होता है मनुष्य का वो कितना लंबा होता है? बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कितने दोस्तों 25 लेकर आया हूं। 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है? सुपर फास्ट रिवीजन की तरह आप इन प्रश्नों को लीजिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? छाप दीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे 9 होगा। क्या सर? 9 याद रखेंगे। जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक, ये कितने मीटर लंबा होता है? तो कहेंगे 9 मीटर लंबा होता है, याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न, क्या आप भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? यह एक जैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो हमें याद रखना है यह एक जैविक पदार्थ है, ना कि अजैविक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सत्य है। तो आपका ये अजैविक लिखा है, लेकिन घटक जो होता है वो जैविक होता है, इसलिए आपका पहला ही राइट आंसर होगा 1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तंबाकू की पत्तियों में पाए जाने वाला होता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा निकोटिन। निकोटिन जो होता है तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके लिए, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? राइट आंसर क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब आएंगे गलत नहीं करेंगे। क्या एक विकार होता है? विकार मतलब कह सकते हैं परिवर्तन। एक परिवर्तन होता है जिसके जो अस्थि पुंज होते हैं, क्या सर होते हैं? अस्थिपुंज। अस्थिपुंज जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है और भुरपेन जो होते हैं यानी कि भुरभुरेपन जो होते हैं, ठीक है, भुरे भुरेपन जो होते हैं उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसा कौन सा विकार है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसको सर ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो गलत नहीं करेंगे। क्या है पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ऊतक, कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? श्लेपोष्तक कोशिकाएं, दारू, द्रोणतक या पोषबा? तो राइट आंसर क्या होगा? दारू। याद रखेंगे दारू जो होता है, राइट आंसर याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन है? यानी आपसे पूछा गया जो जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा जो है राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? अत्र ज्वार, खसरा, गठिया या इन्फ्लुएंजा? तो राइट आंसर आपको पता हो गठिया जो है ये क्या है? ये संक्रामक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बेहतरीन। अगला, क्या नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? प्रवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, फंगस कहा जाता है, अमीबा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जो जलीय हरे पौधे होते हैं इन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा।
अच्छा, शैवाल और कवक के सहचर्य जीवन को क्या कहते हैं? क्या बनता है? शैवाल और कवक की जो कवक का सहचर्य जीवन होता है तो क्या बनता है सर? लाइकेन बनता है। क्या होता है? लाइकेन। और लाइकेन ये वायु प्रदूषण के यानी कि किसके सर? प्रदूषण के सूचक होते हैं। सीधा आपके प्रदूषण, एक मिनट, क्या सर? प्रदूषण के सूचक होते हैं। आपके एग्जाम में सीधा बनेंगे कौन सी चीज? लाइकेन प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, मलेरिया, जूं या किलनी? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो बोलेंगे चेचक। चेचक जो होता है ये आपका किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है? बताना, मच्छर, घरेलू मक्खी, जूं या किलनी? बताना है कौन सा परजीवी नहीं है। तो याद रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में परजीवी पूछा तो क्या बताएंगे सर? घरेलू मक्खी। यह आपकी परजीवी नहीं होती है, तो इसलिए राइट आंसर दूसरी ही हो जाएगी, यानी कि परजीवी मक्खी। अगला, कर पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? बोलेंगे पौधों में जो लचीलापन होता है किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन, जाइलम, स्केरेनकाइमा, कोलनकाइमा या फ्लोएम के कारण? राइट आंसर क्या होगा? पौधों का जो लचीलापन होता है, याद रखें, राइट आंसर क्या होगा सर? कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन जो आता है वो कोलिनकाइमा ऊतक के कारण आता है। याद रखें, किसका ऊतक के कारण? कोलिनकाइमा ऊतक के कारण आता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लोरोफिल रंजक जो होता है ये किस रंजक का होता है? इसका जवाब आप हम लोग हमें कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। 25 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए डेली 7 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम जीके जीएस एक दिन और एक दिन साइंस के प्रश्न करते हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स का वीडियो, मतलब ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका लिया था। कल हमने इस पर जीके जीएस का वीडियोस और आज हम बायोलॉजी का। अगला वीडियो फिर से आपको शानदार मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।